अरमान के लिए एक बार फिर से शेरनी वाले रूप में अभीरा पूरी तरह से सामने आ चुकी है और इस बार उसका अंदाज पहले से कहीं ज्यादा सख्त, आत्मविश्वास से भरा और भावनाओं से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही वह अरमान के सामने आती है, बिना किसी झिझक के उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में सवालों और दर्द का एक तूफान साफ दिखाई देता है। यह वही अभीरा है जो हर बार अपने रिश्तों को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाती है, लेकिन जब बात सच्चाई और अपमान की आती है तो वह किसी से भी पीछे नहीं हटती। उसी समय अरमान भी पूरी तरह टूटता हुआ नहीं दिखता, बल्कि वह भी संजय और कृष के सामने मजबूती से खड़ा होकर उन्हें करारा जवाब देता है। दोनों के बीच यह टकराव सिर्फ गुस्से का नहीं, बल्कि उन अधूरी बातों का भी है जो लंबे समय से दबती आ रही थीं। दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में आने वाला यह नया मोड़ बेहद ही जबरदस्त और शॉकिंग होने वाला है, क्योंकि अब कहानी सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें भरोसे, धोखे, महत्वाकांक्षा और साजिशों का एक पूरा जाल बुन दिया गया है। अरमान और अभीरा की राहें एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, लेकिन इस बार उनका रिश्ता पहले जैसा आसान नहीं है। अभीरा ने उसे एक और मौका दिया है, लेकिन यह मौका सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी समझ और उम्मीद छुपी हुई है कि शायद इस बार चीजें बदल जाएं। हालांकि सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है कि उनके बीच बार बार गलतफहमियां क्यों पैदा होती हैं और हर बार वही पुरानी लड़ाइयां क्यों वापस आ जाती हैं। अभीरा अब इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसे यह साफ समझ आ चुका है कि जब तक असली कारण सामने नहीं आएगा तब तक कोई भी रिश्ता स्थिर नहीं हो सकता। हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि एक नया समाधान तो निकल आता है, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। बातें अधूरी रह जाती हैं, भावनाएं दब जाती हैं और फिर वही स्थिति दोबारा पैदा हो जाती है। इसी वजह से अभीरा इस बार सिर्फ रिश्ते को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वह चाहती है कि अरमान खुद अपने अंदर झांक कर समझे कि आखिर यह दूरी क्यों बन रही है। इसी सोच के साथ वह अरमान को थेरेपी के लिए तैयार करने की कोशिश करती है। शुरुआत में अरमान इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि उसके अहंकार और उसकी परिस्थितियों ने उसे मानसिक रूप से बंद कर दिया है। लेकिन अभीरा धीरे धीरे उसे समझाती है, उसकी भावनाओं को छूती है और आखिरकार वह उसे इस बात के लिए राजी कर लेती है कि शायद उन्हें इस समस्या की गहराई तक जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही यह सब कुछ थोड़ा सा सही दिशा में जाता हुआ दिखता है, कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ जाता है। अरमान को एक ऐसा झटका लगता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। संजय और कृष्ण ने मिलकर जो चाल चली होती है, वह सिर्फ एक सामान्य साजिश नहीं होती, बल्कि एक सोच समझकर रची गई रणनीति होती है, जिसमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया होता है। जिस तरह से उन्होंने पूरे मामले को घुमाया होता है, उससे यह साफ हो जाता है कि यह लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। संजय फूफा जी सामने आकर यह कहते हैं कि बोर्ड मेंबर्स के साथ मिलकर मित्तल फर्म को हड़पने की योजना थी और इसी वजह से मजबूरी में अरमान को फर्म से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है। यह सिर्फ एक बहाना होता है ताकि असली साजिश छुपाई जा सके। दरअसल उन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यह पूरा खेल खेला होता है। उन्होंने मित्तल का साथ इसीलिए दिया होता है ताकि वे उसकी नजरों में भरोसेमंद बने रहें और दूसरी तरफ कृष को फर्म की जिम्मेदारी आसानी से मिल सके। यह पूरा खेल सत्ता, पैसा और नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमता है, जिसमें अरमान को जानबूझकर कमजोर दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस पूरे खेल में वे एक बहुत बड़ी बात भूल जाते हैं कि अरमान अकेला नहीं है। उसके साथ अभीरा खड़ी है, जो न सिर्फ उसकी जीवन साथी है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। अभीरा हर उस पल में उसके साथ खड़ी रही है जब बाकी सबने उसका साथ छोड़ दिया था।
वह जानती है कि इस फर्म को बनाने में अरमान ने अपनी जिंदगी के कई साल लगाए हैं, दिन रात मेहनत की है और हर छोटे बड़े फैसले को खुद जिम्मेदारी से संभाला है। ऐसे में उसे इस तरह बाहर निकाल देना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अन्याय है। यही बात अभिरा के अंदर गुस्से की आग को और ज्यादा भड़का देती है और वह पूरी तरह से अपने पुराने शेरनी वाले अवतार में आ जाती है। उसका आत्मविश्वास, उसकी आवाज और उसकी आंखों की चमक यह साफ बता देती है कि अब वह चुप रहने वाली नहीं है। वह सीधे कृष का कॉलर पकड़ लेती है और वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि अब स्थिति उनके हाथ से निकल चुकी है। कृष घबरा जाता है और अपने पिता को बुलाने लगता है, लेकिन अभीरा रुकने वाली नहीं होती। संजय फूफा जी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उसे कॉलेज छोड़ने तक की बात कहते हैं, लेकिन अभीरा साफ और तीखे शब्दों में जवाब देती है कि जिस व्यक्ति के पास सच होता है उसे अपनी आवाज ऊंची करने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती। वह यह भी कहती है कि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह हमेशा सच के सामने कमजोर ही पड़ता है। और यह फर्म किसी की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की मेहनत का नतीजा है जिसने इसे खड़ा किया है, यानी अरमान। अभीरा का यह रूप देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी उसे इस तरह इतने आत्मविश्वास और गुस्से के साथ नहीं देखा होता। वह साफ कर देती है कि अब वह हर कीमत पर अरमान को वापस फर्म में लाकर रहेगी और इसके लिए चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी।